नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आपके साथ बात कर रहा था टॉपिक हमारे इंटीग्रेशन के बारे में, यानी समाकलन। तो समाकलन के बारे में हमने फॉर्मूलाज को डिस्कस किया, उसके बेस पे कुछ स्टार्ट के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और आज हम बात कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की। मतलब कि हम किसी समाकलन के अंदर हम किसी वैल्यू को एज्यूम कर लें, यानी उसको पुट कर लें तो उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, यानी पुट करने का मेथड क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने 3 एग्जांपल लिए तो उसके सामने मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ। जैसे मैंने यहाँ पहले वैल्यू में log x को मैं अगर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे log x को t पुट कर रहा हूँ, सपोज करिए मैं log x को t पुट कर रहा हूँ तो उसका डेरिवेटिव, तो log x का जो अवकलन होता है 1/x, तो मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। और नेक्स्ट जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूँ sin इनवर्स x को मैं अगर t पुट करना चाह रहा हूँ तो उसका जो अवकलन होता है, तो sin इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है रूट में 1 - x², तो वो मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। इसी टाइप से जो मैंने तीसरा लिया, तो ये तो मेरा एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट एक याद होता है क्वेश्चन था इस टाइप का कि e⁻³ 3x dx। तो हमने इसमें पहले वीडियो में भी इस क्वेश्चन के लेकर बात किया था कि सब्स्टिट्यूट मेथड है, यानी प्रतिस्थापन करना पड़ता है, हमें प्रतिस्थापन करना पड़ता है। तो हमने इसमें क्या किया था, 3x को t पुट किया था। जब हम इसका अवकलन कर रहे थे तो हमने देखा था कि मेरे पास वैल्यू आ रही थी 3dx = dt। अब मुझे dx का वैल्यू चाहिए था, तो dx की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, 3 को इधर डिवाइड कर दिया और t इधर रख लिया। तो अब इससे क्या मेरे पास dx का जो वैल्यू था वो dt/3 में चला गया और 3x को मैंने t मान लिया था। तो अब ये पूरा क्वेश्चन e⁻t में चला गया, जिसमें कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया, तो a की t dt, तो जिसका हमने डेरिवेटिव आसानी से कर दिया। तो इस हिसाब से ये बात कर रहा था कि मैं 1/3 को बाहर लेके a की t dt को मैंने बाहर ले लिया। तो इस टाइप से मैंने क्वेश्चन को भी हल किया था। तो कुछ ऐसा ही मेथड यहाँ पे यूज हो सकता है। पहले वैसे ही को स्टार्ट कर लेता हूँ, तो अब आप इसको अगर डायरेक्ट लेके चल रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवा रहा हूँ। तो जैसे हम इसका आंसर देखते हैं, तो पहले मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। cos के ऊपर जाके क्या बनाएगा, sec², 5x + 2 dx। अब आपको पता है एंगल एज इट इज इसके साथ रन करेगा, एंगल कभी भी चेंज होता है और एंगल कभी भी डेरिवेटिव नहीं होता। एंगल फर्स्ट टाइम एज इट इज आता है, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो चेन रूल फॉलो करता है, डेरिवेटिव। लेकिन ये तो हम समाकलन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई मेथड नहीं है कि जो चेन रूल को फॉलो करता है। तो या तो हम इसको पुट करें या सिर्फ एज्यूम करके चले कि x वेरिएबल के साथ 5 मल्टीप्लाई में, तो हमें पता है कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो डायरेक्ट डिवाइड में आता है आंसर में। तो या तो आप ये याद रखिए, मैं दोनों ही मेथड से बात करना चाह रहा हूँ। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, एंगल एज इट इज आ चुका है, प्लस c आना ही आना है। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई में था तो वो 1/5 करके डिवाइड में जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर भी पॉसिबल है इस टाइप से। लेकिन आप चाह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो, तो मैं इसी की तरह चालू करूंगा क्वेश्चन को कि 5x + 2 को मैं पुट करूंगा t। अब t भी कुछ भी पुट करिए, 5x + 2 को मैं t पुट कर रहा हूं। अब आप इसका डेरिवेटिव करिए तो 5 dx/dx और 2 का 0 dt/dx। तो x के रिस्पेक्ट मैंने इसको क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही वो होगा dt/dx। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प ली, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास ये sec² तो एज इट इज रहा, इसको मैंने t से रिप्लेस करके तो ये sec² t बन गया। तो अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ, इस sec² का इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल t है, तो मेरे पास यहाँ पे भी dt ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी तक dx है, तो इस dx वैल्यू को मैं चेंज करने के लिए क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा dx की। तो मैं dx को यहाँ रिप्लेस करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, तो dx की जो वैल्यू है dt/5 हो जाती है, dt/5। इस 1/5 को मैं कांस्टेंट लूंगा, तो sec² t dt। अब sec² t का तो आपको आंसर पता है, 10t + 5 + c। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। बट आप इस t की वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि t आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपने इसको माना था, तो आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आंसर बन जाएगा 1/5
x प्लस 2 प्लस c। तो अब आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये क्वेश्चन हल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इससे ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। e raised to sin inverse x by root of 1 minus x square। तो अभी हमने बात की था कि sin inverse x को मैं पुट करता हूँ, let sin inverse x is equal b। जरूरी नहीं आप t माने, कोई भी वेरिएबल से अज्यूम कर सकते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव के लिए 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज dx by dx is equal dv by dx। तो मैं इस 1 by 1 को dx by dx को राइट नहीं करता क्योंकि मुझे पता है इसका डेरिवेटिव 1 होने वाला है। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं dx को यहाँ रिप्लेस dx को यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल dv। तो आप देखेंगे आपके पास ये वैल्यू बन रहा है e रेज़ टू sin इनवर्स x को आपने b पुट कर लिया, dx अपॉन dx बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से ये जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू आपको दे रहा है dv। तो ऐसा ही कुछ हमने भी किया था, e रेज़ टू b का इंटीग्रेशन एज इट इज होता है e रेज़ टू b प्लस c। अब आपको e रेज़ टू b है तो e रेज़ टू b की वैल्यू क्या थी आपने प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर बन चुका है। तो अब आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, प्रतिस्थापन की हेल्प से इंटीग्रेशन इजी हो रहा है। बट आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे फॉर्मूला डेरिवेटिव के भी यूज हो रहे हैं, यानी आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने से पहले आपको डेरिवेटिव जरूर देखना पड़ेगा और डेरिवेटिव का आपका आना बहुत ही जरूरी है। डेरिवेटिव का प्रॉपर यूज हो रहा है यहाँ, तो डेरिवेटिव आपको साथ याद रखना है और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आपको उनको मिक्स मत करिएगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही याद होंगे, तो आपको उनके प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। और जो मेनली हमारे 15-20 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के, उनको स्टार्ट आप लेके चलिए। मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। अब मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos log x। तो यहीं पे भी हम वो एक ऐसा यूज करने वाले हैं, log x इज इक्वल t। तो आप इसका डेरिवेटिव करिए 1 बाय x dx इज इक्वल dt। तो मैंने क्या किया, प्रत्येक वेरिएबल को उसके खुद के सापेक्ष डेरिवेटिव करवा दिया, उसका खुद के सापेक्ष अवकलन कर दिया। यदि आप कर सकते हो तो dt by dx और dx को मैंने डायरेक्ट पहले ही ट्रांसफर कर दिया। तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ कि dx by x इज इक्वल dt। तब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो चुका है, cos जहाँ log x था वहाँ आपके पास t आ चुका है, जो dx by x था उसके लिए आपके पास dt अवेलेबल हो चुका है। तो यानी आपका जो क्वेश्चन था cos x dx, तो वैसा ही दूसरा वेरिएबल t के साथ हो चुका है cos t dt। तो cos t का हम इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, sin t और प्लस c। तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है sin t प्लस c। बट आपको c की वैल्यू पुट करनी है, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास log of x प्लस c। तो ये आपके पास फाइनल आंसर बन चुके हैं। तो अब आप इस टाइप से देख सकते हैं आंसर ये आपके पास पॉसिबल है। मैं बुक के 2-4 क्वेश्चंस और लेता हूं आपके लिए, जिससे आपको ये सब्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर हो सके। ये तो एग्जांपल्स की हमने बात की थी, अब मैं बुक के लिए बात करता हूं। लाइक इट फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट sin x स्क्वायर dx। और सेकंड एक क्वेश्चन मैं इसके साथ एक और ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to root x cos root x by root of x dx। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। अब पहले सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं पहले कर लेता हूं आपके साथ, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी है उसके लिए। अब आपको दिख रहा है कि रूट एक्स को हम t पुट करें, तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप x की पावर हाफ को t पुट कर लीजिए। अब आप इसका डेरिवेटिव करिए,
तो जैसे ही अवकलन करते हैं पावर आगे आती है, पावर कम हो जाती है और dx अवकलन होता है उसका और इधर आ जाएगा dt बाय dx। तो 1/2 x की पावर माइनस हाफ हुई तो माइनस हाफ नीचे जाकर ये प्लस का हो जाता है, तो dx इज इक्वल dt। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ dx बाय रूट ऑफ x इज इक्वल टू dt, ऐसा बोल सकता हूँ। और आप चाहते हैं कि इसको 2 को भी यही रखें तो भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 2 नहीं है तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपके पास ये वैल्यू बन रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करता हूँ, 2 को आउटसाइड में रखता हूँ, e रूट ऑफ x cos रूट ऑफ x डॉट dx बाय 2 रूट ऑफ x। इस टाइप से मैं क्वेश्चन को अरेंज कर लेता हूँ। अब आपको सामने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पता लग रही है कि मैं किसको क्या पुट कर रहा हूँ, आपके सामने क्लियर हो रहा है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके लिखता हूँ, तो चेंज कहाँ होगा इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूँ तो i इक्वल टू 2, हमारे पास जो वैल्यू था मेन वो हमारा एज इट इज रहा e, लेकिन अब रूट x को हमने क्या पुट कर चुके हैं, t cos, इस रूट x को हमने क्या पुट कर दिया, t, और इस सब की जगह वैल्यू क्या आ चुका है, dt। तो मेरे पास क्वेश्चन आएगा e रेज टू t डॉट cos t, तो ऐसा कुछ हमारे पास वैल्यू आ चुका है। अब आप इस मेथड से फर्स्ट डॉट सेकंड, ये आपका फर्स्ट डॉट सेकंड बन चुका है। आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट ये हमारे पास इसका मेथड एक प्रॉपर मेथड है। मैं बात करूँ तो 9.5 में 9.6 में हम इस टाइप के क्वेश्चन रीड करने वाले हैं, लेकिन मैं इसकी जगह एक और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता था, एक और प्रतिस्थापन भी कर सकता था। जैसे मैं इस क्वेश्चन में एक बार और इसको मर्ज करके देख रहा हूँ, फर्स्ट डॉट सेकंड हम इसका पढ़ने वाला है। फर्स्ट डॉट सेकंड का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट को पुट कर रहे हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ टोटल। तो इन सबका पूरा इंटीग्रेशन, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम इसको फर्स्ट डॉट सेकंड आपके लिए बात करेंगे, लेकिन 2-4 लेक्चर्स के बाद बात करेंगे, तो थोड़ा बड़ा है इसलिए इस क्वेश्चन को बाद में बात करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करता हूँ, लेट e रेज टू x को ही मैं t पुट कर लेता हूँ, तब इसका डेरिवेटिव करिए e रेज टू x, अब रूट x क्या करेंगे तो 1/2 रूट x dx इज इक्वल dt। अब इस क्वेश्चन में देखिए e रेज टू x dx 2 रूट ऑफ x, तो कहने का मतलब कि मैं इस क्वेश्चन को पूरे का पूरा 2 को बाहर रखिए, cos रूट ऑफ x डॉट e रेज टू x को आप क्या पुट कर रहे हैं, t, तो इसके साथ आपके पास e रेज टू x का e रेज टू x एज इट इज आ जाएगा। इस टाइप से बात करूं मैं, इस टाइप से बात कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए हम बात करें तो हम इसको पुट कर सकते हैं, सॉरी इस क्वेश्चन में यहाँ पे e रेज टू x है, e रेज टू रूट ऑफ x है, तो अब वैल्यू में पुट करो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 cos एज इट इज आ चुका है, e रेज टू x को हमने t पुट किया है तो उसकी जगह आ चुका है t, और इस सब की जगह हम देख रहे हैं क्या वैल्यू मिल रहा है आपको, dt। तो वापस हमारे पास cos t बन रहा है, तो cos t का sin t प्लस c, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आने वाला है 2 sin e रेज टू x प्लस c। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। अब नेक्स्ट के लिए मैं बात करूं, तो हमें इंटीग्रेशन के लिए स्टेप्स चाहिए, हमें उनको पुट करके देखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हमें इसका बिल्कुल रट्टा नहीं मारना इन क्वेश्चंस का, क्योंकि जितना आप इस क्वेश्चन को रट्टा मारेंगे उतना ही आपके साथ प्रॉब्लम होने वाला है। आप इनको समझने का ट्राई करिए कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज कर रहे हैं, जब उसका डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है। यस, नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ,
x डॉट साइन एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ अब इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो साइन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स dx, मैं इस टाइप से राइट कर रहा हूं क्वेश्चन को। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर को अगर मैं t पुट कर रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव जो होने वाला है 2x dx by dx इज इक्वल dt by dx। तो या मैं शॉर्ट में बोलूं तो 2x dx इज इक्वल dt। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर मैं चाहूं तो 2x इज इक्वल dt by dx। अब dx को ट्रांसफर कर दीजिए, 2x dx इज इक्वल dt। तो मेरे पास 2 नहीं है यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, तो आप 2 को अगर डिवाइड में कर रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो यानी आपके पास x dx की वैल्यू अवेलेबल है, x dx का मान आपके पास है, तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस वैल्यू को प्रतिस्थापन मानकर हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो रहा है, साइन एज इट इज एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना t और x dx की वैल्यू आ चुकी है dt by 2। अब कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा सर हमने x dx को क्यों चेंज किया, तो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मेरा क्वेश्चन है वो sin t बन चुका है। अगर मैं sin t का इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं तो मुझे यहाँ पे dt लाना ही होगा, क्योंकि वेरिएबल अगर सेम होंगे तो ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज sin t आपका एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है, एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो sin t तो 1/2 मैं इसका आउटसाइड में ले रहा हूँ। sin t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस cos t प्लस c। तो फाइनल जो आंसर मुझे मिलने वाला है तो माइनस का 1/2 cos t की वैल्यू मेरे पास क्या थी x स्क्वायर प्लस c। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, आपके सामने मैंने दो एग्जांपल लिखे e⁻x - sin x अपॉन में e⁻x + cos x। तो सेकंड एग्जांपल लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x पावर क्यूब by x dx। और ऐसे एक क्वेश्चन भी एक साथ में दिया हुआ है कि जो 1 + cos x 1 + log x है इसके साथ अपॉन में भी है। जब भी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जब आपको सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी का प्रतिस्थापन करना, किसी को मानना है, तो आपकी पहली चॉइस ये होगी कि उस संख्या का बटे वाले पार्ट को हमने माना जाए, यानी जो हर में होगा डिनोमिनेटर में होगा हम उस टर्म्स को एज्यूम करेंगे। क्यों, सपोज करिए इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं पहले। अब आप e⁻x - sin x को सपोज करें कि आपने t मान लिया, e⁻x का आपका डेरिवेटिव है sin x था, सपोज करिए प्लस sin x है तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, तो आपके पास ये नीचे वाली टर्म बन गई है, ऊपर वाले को आपने t माना। सपोज करिए ये क्वेश्चन ऐसा कुछ था, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर रहा हूं ये आपको समझाने के लिए, सिर्फ e⁻x प्लस sin x अपॉन में e⁻x प्लस cos x। आपने क्या किया, e⁻x प्लस sin x को t मान लिया, आपने इस वैल्यू को t मान लिया और आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं e⁻x प्लस cos x dx इज इक्वल dt। तो पहली बात तो ये कि इस टर्म के साथ e⁻x प्लस cos x के साथ dx मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यानी बटा में है, तो ये चक्कर पड़ने वाला है। पहली बात तो ये सबसे बड़ा चक्कर पड़ने वाला है आपके पास कि ऐसा नहीं होगा। सपोज करिए आपने यहाँ इसको यहीं रखा, दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे डिवाइड में जाएगा, तो ऐसा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो यानी आप जितना हो सके अपोन वाली वैल्यू को ही माने, क्योंकि अपोन वाला टर्म आप एज्यूम करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू अगर हमारे पास अवकलन उसका अवेलेबल हो, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो हमारे dx के साथ वो मल्टीप्लाई करके या dx के साथ रहकर वो dt की कंडीशन बना सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में भी हो रहा है। इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस साइन है, तब अब आप इस वैल्यू को पुट